सूर्या नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उसके जस्ट कंटिन्यू इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट है अपना इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग है जो कहाँ इंसर्ट करनी है, एडमिनिस्टर कौन से रूट से करनी है। डायरेक्ट आर्टरी के अंदर अगर कोई हम मेडिसिन इंसर्ट करते हैं तो वो कौन सा रूट कहलाता है, इंट्रा आर्टीरियल। वैसोडाइलेटेड ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेसोस्पाज्म। वेसोडाइलेटेड ड्रग्स किस लिए यूज लेते हैं, वेसोस्पाज्म के ट्रीटमेंट के लिए। और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स है जो किसके ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, एम्बोलिज्म के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। तो आर्टीरियल और आर्टिकुलर में डिफरेंस है। आर्टीरियल के अंदर हम आर्टरी के अंदर डायरेक्ट मेडिसिन इंसर्ट कर रहे थे। आर्टिकुलर मीन्स होता है जो बोन का जॉइंट है वहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन, जॉइंट के बीच में डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड आर एडमिनिस्ट्रेड इन इन्फ्लाम्ड जॉइंट कैविटी बाय एक्सपर्ट। कोई जो एक्सपर्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। किस लिए, जो आर्थराइटिस की कंडीशन हो जाए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन हो जाए, उस दौरान कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्राएथिकल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इंट्राएथिकल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, कौन सा रूट होता है। तो इसमें क्या की जाती है, डायरेक्ट जो मेडिसिन है वो कहाँ इंसर्ट की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, स्पाइनल कोड के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूज फॉर स्पाइनल अनस्थेशिया। ये रूट अपन स्पाइनल अनस्थेशिया के लिए यूज में लेते हैं, पेन रिलीफ करने के लिए, और कीमोथेरेपी जो मेडिसिन होती है उनको इंसर्ट करने के लिए भी इंट्राएथिकल रूट का यूज लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन टॉपिकल्स की। तो स्किन टॉपिकल्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, ए टॉपिकल मेडिकेशन इज ए मेडिकेशन दैट इज अप्लाइड ए पर्टिकुलर पार्ट प्लेस ऑन और इन द बॉडी। मतलब जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट अप्लाई की जाती है पर्टिकुलर एक पार्ट, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पर। मोस्ट ऑफ्टन टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ बॉडी सरफेस सच एज द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जो मेडिसिन है वो कहाँ अप्लाई की जाएगी, बॉडी सरफेस पे, जैसे कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। किस लिए की जाती है, टू ट्रीट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज करते हैं, वाई ए लार्ज रेंज ऑफ क्लास इंक्लूड क्रीम्स, क्रीम यूज करते हैं। इसके अलावा फोम्स है, जेल है, लोशन एंड ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। जैसे अल्सर वगैरह हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, उस टाइम जो हम जेल यूज करते हैं वो भी कौन सा रूट कहलाता है, टॉपिकल रूट ही कहलाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रानेजल की। इंट्रानेजल में क्या होता है कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट कौन से रूट से एडमिनिस्टर करनी है, इंट्रानेजल मतलब नाक के द्वारा, नोज के द्वारा इंसर्ट की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है। इसके अलावा जैसे कौन कौन सी मेडिसिन यूज में लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, डेस्मोसोप्रेसिन फॉर डायबिटिक इंसिपिडस। जो डेस्मोसप्रेसिन होता है वो किस लिए, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए इंट्रानेजल भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा साल्मोन कैल्सिटोनिन भी ओस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बाय इंट्रानेजल रूट एडमिनिस्टर किया जाता है, साल्मोन कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट है द एब्यूज ड्रग कोकीन इज जनरली टेकन बाय इंट्रानेजल। जो कोकीन वगैरह जो ड्रग्स होती है वो भी जनरली इंट्रानेजल के द्वारा ही एडमिनिस्टर की जाती है, मतलब जो सूंघ के लेते हैं, नशा वगैरह जो करते हैं, तो आपने देखा भी होगा ऐसा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन। ऑप्थेल्मिक मीन्स पता चल रहा है नाम से ही किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है। तो जो आई ड्रॉप अपन डालते हैं वो कौन से रूट से डालते हैं, मतलब बाय द आई, जिसके अंदर किस वजह से अपन डालते हैं, क्यों डालते हैं, पर्पज़ क्या है, आई ड्रॉप का यूज़ क्यों करते हैं, ऑप्थेल्मिक रूट से क्यों एडमिनिस्टर करते हैं।
जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए, इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको रोकने के लिए, रिलीव करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई आई डिसऑर्डर हो रखा है जैसे कि ग्लूकोमा वगैरह है तो उस कंडीशन में भी हम कौन सा रूट यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर या ओटिक इंस्टिलेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ईयर के अंदर जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है उसके अंदर डायरेक्ट मेडिसिन है जो एडमिनिस्टर की जाती है। ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं, जैसे आई में भी हम ऐसे ही करेंगे, ड्रॉपर से डालते हैं, ड्रॉप से डालते हैं। नेजल में भी ड्रॉप से डालना है और ईयर में भी ड्रॉप से डालना है। इसका अलग से ड्रॉपर आता है, जैसे आपने देखा भी होगा, आई और ईयर की मेडिसिन देख रखी होगी, तो ड्रॉपर से हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं। नेक्स्ट है क्यों डालते हैं, पर्पज़ क्या है, अपन ईयर रूट है जो क्यों यूज में ले रहे हैं। अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो सेरुमेंस होता है उसको रिमूव करने के लिए या फिर सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है लोकल अनेस्थेसिया के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये है आपका ईयर ड्रॉप एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। कोई भी नर्स अगर ईयर ड्रॉप है जो एडमिनिस्टर करने जा रही है तो उसको क्या ध्यान रखना है, अगर पेशेंट अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर अपने को क्या करना है, ईयर को ऊपर की तरफ मतलब बैक की तरफ लेना है और ऊपर की तरफ लेना है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिखाया गया है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। और जो चाइल्ड है 3 साल से अगर कम है तो इसको क्या करना है, जो ईयर पिन है उसको कैसे करना है, ये पुल द डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि छोटे बच्चा है तो जो छोटा पार्ट होता है कान का नीचे का पार्ट जो ईयर पिन होता है वो छोटे वाला पार्ट होता है, तो उसको खींचना है और बैकवर्ड करना है। बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किस में यूज लेते हैं, छोटे बच्चे के अंदर। अपवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड किस में यूज लेते हैं, अडल्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन या इनहेल्ड मेडिकेशन। ये किस लिए यूज ली जाती है, अगर लंग्स के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रखा है या कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उसको रिलीव करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज लेते हैं, इनहेल्ड मेडिकेशन या रूट का यूज करते हैं। कॉमन इनहेल्ड मेडिकेशन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि है साल्बुटामोल है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है एंड साल्मेट्रोल है। तो ये अलग अलग मेथड आपको बताए गए हैं इनहेलर के। तो फर्स्ट इनहेलर है, इसके अंदर जैसे अस्थमा वगैरह की जो कंडीशन होती है तो ये ड्राई इनहेलर है, मतलब मॉइस्ट नहीं है, ड्राई और मॉइस्ट जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं इनहेलेशन के अंदर तो ये ड्राई है। सेकंड में आपको दिखाया गया है जो नेबुलाइज मास्क है। इसके अलावा नेबुलाइज मशीन भी आपको दिखाई गई है, उसके अंदर अपन अस्थालिन, ब्यूडाकोड, ड्यूलिन वगैरह डालते हैं। उसके बाद में मास्क का जो पेशेंट के लगा देते हैं और जो मतलब प्रेशर चालू हो जाए, मशीन को ऑन करेंगे और प्रेशर की वजह से जो भाप बनेगी वो पेशेंट के नाक और मुंह के द्वारा अंदर जाएगी और जो स्पूटम वगैरह जमा हो रखा है उसको क्या करती है, सॉफ्ट करती है। इसके अलावा आपको एक स्टीम मशीन भी दिखाई गई है। स्टीम मशीन के अंदर भी अपन कार्बोल कैप्सूल वगैरह यूज़ करते हैं। गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी के अंदर कार्बोल कैप्सूल डालते हैं और पेशेंट को स्टीम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसडर्मल की। तो ट्रांसडर्मल ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रांसडर्मल पेच आते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं, जैसे कि अपर आर्म पर, चेस्ट। तो शुरू से देख लेते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ ड्रग बाय एप्लीकेशन टू द स्किन, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैन बी वेरी मार्केडली, फिजिकली करेक्टराइज्ड ऑफ स्किन एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, स्लो इफेक्ट और प्रोलॉन्ग्ड ड्रग एक्शन। इसके अलावा साइट कौन सी रहेगी, अपर आर्म, चेस्ट, अब्डोमन, मेस्टोइड रीजन। फर्स्ट पास इफेक्ट अवॉइडेड रहता है इसके अंदर। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय ऑयली बेस, ओकल्सिव ड्रेसिंग, रबिंग, प्रिपरेशन। इतना आपको याद नहीं रखना है, आप मेन चीज़ याद अपनी रख सकते हो कि जो ट्रांसडर्मल पेच होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अपन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, चेस्ट पे करते हैं, अपर आर्म पे करते हैं, अब्डोमन पे करते हैं, मेस्टोइड रीजन के पे करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं, जैसे कि निकोटीन है, निकोटीन का
पेच आता है किस लिए यूज़ किया जाता है, स्मोकिंग सिसेशन जो वाले जो पेशेंट होते हैं स्मोकिंग छोड़ते हैं तो उनके अंदर विड्रोविंग सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए हम निकोटीन पेच है जो यूज में लेते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट पेच भी आते हैं जो एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो चेस्ट पे लगाया जाता है। इसके अलावा हायोसिन पेच यूज़ करते हैं जो किस लिए यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस के लिए, और ये मेनली कान के पीछे ही लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इनका भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने अलग से डाला है। अगर एक आइडियल डोज की बात करें अडल्ट के अंदर आईएम इंजेक्शन की तो कितना ml हम देते हैं, तो 3 ml देते हैं, और अगर आपसे ज़्यादा पूछे मैक्सिमम पूछे तो 5 ml, लेकिन एक आइडियल डोज अगर पूछे तो 3 ml हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं अडल्ट के अंदर। और अगर डेल्टोइड मसल्स में पूछा है, आर्म में पूछा है तो 2 ml करते हैं, 1 से 2 ml। इसके अलावा चाइल्ड के अंदर 2 ml करते हैं, 6 से 12 साल का अगर कोई बच्चा है तो, और 5 साल तक का बच्चा है तो 1 ml लगाते हैं, और इन्फेंट या जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनके अंदर 0.5 ml लगाते हैं। बाकी हम इम्यूनाइजेशन पढ़ेंगे उस दौरान भी ये पढ़ लेंगे। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है जो 1 ml या 2 ml लगाया जाता है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल रूट, आपको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई थी कि जो नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट आती है वो सबलिंगुअली रूट से दी जाती है एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट के अंदर। इसके अलावा आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट मेडिसिन भी एमआई के पेशेंट में सबलिंगुअली रूट से दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट की, तो सबक्यूटेनियस रूट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन कुछ मेडिसिन्स है जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि ह्यूमोलॉग, या फिर इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन वगैरह जो भी आते हैं वो कौन से रूट से लगाई जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है, और मोस्ट कॉमनली पेट पे ही इंजेक्शन अपन लगाते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है पेन जैसा ये एक इंजेक्शन ले रखा है, तो ये क्या है, ह्यूमोलॉग है जिसके अंदर इंसुलिन भरी हुई रहती है, और इसको हम पंच करेंगे, पीछे से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो जितना यूनिट आपने सेट किया है कि कितने यूनिट इंसुलिन देनी है उतना यूनिट इंसुलिन इंजेक्ट हो जाता है। एक साथ में सारा नहीं देना होता, इसमें अलग अलग यूनिट बने हुए रहते हैं, आपको सेट करना पड़ेगा कि कितने यूनिट देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपारिन की जो एंटीकोएगुलेंट है, तो इसका भी मोस्ट कॉमन रूट है जो सबक्यूटेनियस ही रहता है, और ये भी पेट पे ही लगाया जाता है। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल में भी दे रखा है इनेक्सोप्रिन जो इंजेक्शन आता है एनक्लेक्स नाम से, तो वो सबक्यूटेनियस से लगाया जाता है। इसकी जो सिरिंज है वो पैक्ड आती है, इंजेक्शन अलग से नहीं आता, पैक्ड रहेगा। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ समझाने के लिए इंजेक्शन वगैरह की जो डायग्राम है वो आपको डाले गए हैं, सिर्फ बताने के लिए और समझाने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि यूज करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको यूज नहीं करना है। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है तो ही हम ये सब चीज़ें यूज करते हैं, अदरवाइज़ आपको घर में ऐसी चीज़ें यूज नहीं करनी है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ वर्ड की, जैसे कि इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स क्या होता है, आपको पता है, इनहेल करना इनहेलेशन कहलाता है। अंतःश्वसन जिसके द्वारा हम कोई भी मेडिसिन है वो इनहेल करते हैं, जैसे इनहेलर हमने पढ़े थे। इसके अलावा इंसेक्शन मीन्स क्या होता है, जो टॉपिकल एप्लीकेशन होती है, जैसे कि रबिंग ऑफ ऑइंटमेंट और ऑयल इनटू द स्किन, जो हम रब करके जो टॉपिकल रूट पढ़ा अपने स्किन टॉपिकल पढ़ा तो उसे क्या कहते हैं, इनेक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा जो इंस्टिलेशन है इसका मतलब क्या होता है, आई के अंदर, ईयर के अंदर या नेजल के अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप कोई मेडिसिन है जो इंसर्ट करना क्या कहलाता है, इंस्टिलेशन। इसके अलावा इंसर्शन मीन्स क्या होता है, कोई भी मेडिसिन या सॉलिड फॉर्म के अंदर कोई ड्रग्स है उसको बॉडी ओरिफाइज के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। जैसे कि स्पोजेटरी वगैरह कौन सा रूट से मतलब क्या कहलाता है, इंसर्शन एक तरीके से। स्पोजेटरी क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर
रहता है, जिसको हम रेक्टम के थ्रू या पर वेजाइनल इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसफलेशन। इंसफलेशन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि गैस है, कोई भी अपन जैसे लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं उस दौरान CO2 यूज करते हैं, तो वो क्या है, एक इंसफलेशन गैस है। इसके अलावा पाउडर है और वेपर वगैरह बॉडी कैविटी के अंदर क्या करना, भरना एक तरीके से। इसके अलावा इम्प्लांटेशन है, तो इम्प्लांटेशन आपको OBG के अंदर नहीं जाना है, ड्रग्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लांटेशन मीन्स क्या होता है, पेंटिंग और पुटिंग इन ऑफ सॉलिड ड्रग इनटू द बॉडी टिश्यू, मतलब एक तरीके से लगाना या पेंट करना बॉडी टिश्यू के ऊपर, उसको क्या कहलाते हैं, इम्प्लांटेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके अंदर हमने इंट्रामस्कुलर पढ़ा, जो IM लगाया जाता है, आपको रिवाइज हो जाएगा, सबक्यूटेनियस है। इसके अलावा जो अपना का इंट्राडर्मल था, जो डर्मिस लेयर में लगाया जा रहा था इनटू द डर्मिस। इसके अलावा इंट्रावीनस जो IV लगा रहे थे वेन के थ्रू, इंट्रा आर्टीरियल जो आर्टरी में लगाया जाता है, इंट्राकार्डियक जो डायरेक्ट हार्ट मसल्स के अंदर लगाया जाता है। इसके बारे में हमने ब्रीफली नहीं पढ़ा है। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग होती है एड्रेनलिन, जो मतलब पेशेंट की लास्ट कंडीशन अगर हो, हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर जाए, उस दौरान लगाते हैं डायरेक्ट हार्ट के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन में लगाया जाता है। इसके अलावा इंट्राएथिकल जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट किया जाता है, एडमिनिस्टर की जाती है मेडिसिन। इसके अलावा इंट्राओक्यूस, इसके अंदर क्या होता है, बोन मेरो के अंदर इंजेक्ट करना इंजेक्शन, और इंट्रा पेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशन एरर की। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डॉक्टर ने जो मेडिकेशन दी है, प्रिस्क्राइब की है, वो पेशेंट को देना। तो कुछ एरर्स हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। एरर्स से कैसे बचना है, तो सबसे पहले है कि विच इज़ गिवन नोट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। अगर डॉक्टर ने जो मेडिसिन ऑर्डर की थी उसके अकॉर्डिंग अगर हमने मेडिसिन पेशेंट को नहीं दी, तो ये भी क्या है कि एरर है। इसके अलावा मेडिकेशन वाज गिवन बट नोट चार्ट, अगर आपने मेडिसिन दे दी और लेकिन चार्ट के अंदर लिखी नहीं, या चार्ट में थी नहीं बट नोट चार्टेड, लिखी नहीं आपने चार्ट के अंदर, तो वो भी क्या एक एरर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मेडिकेशन एट द रॉन्ग रेट, मतलब आपने कोई IV मेडिसिन है वो आप लगा रहे हो लेकिन रॉन्ग रेट से, जैसे कि 10 मिनट के अंदर इंजेक्शन ख़त्म करना है, लेकिन 1 मिनट में अगर इंजेक्शन ख़त्म कर दिया तो वो क्या होगी, एक तरीके से रॉन्ग रेट हो गई, गलत रेट होगी, मतलब फास्ट दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इन द रॉन्ग डोज, अगर रॉन्ग डोज मेडिसिन दे दी तो वो भी क्या एक मेडिकेशन एरर हो सकता है। इसके अलावा रॉन्ग टाइम है, रॉन्ग रूट है। नेक्स्ट है रॉन्ग टेक्निक से दे दी, इम्प्रॉपर टेक्निक अगर आपने यूज की तो वो भी एक मेडिकेशन एरर होगा। इसके अलावा रॉन्ग मेडिसिन दे दी, गलत मेडिसिन दे दी, देनी दूसरी थी लेकिन दूसरी दे दी। इसके अलावा अगर आपको मेडिसिन देनी बच्चे को थी लेकिन दे अडल्ट को दी, या अडल्ट वाली मेडिसिन बच्चे को दे दी, या गलत पेशेंट को दे दी, एक दूसरे की एक्सचेंज कर दी मेडिसिन, 2 पेशेंट थे पास में, दोनों का सेम नाम था और आपस में एक्सचेंज हो गई मेडिसिन, तो वो क्या है एक मेडिकेशन एरर है। इसके अलावा गिविंग ए ड्रग दैट हैज डिसोरिएटेड, मतलब ऐसी ड्रग्स दे दी जिससे पेशेंट की क्या होगी, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई या ख़राब हो गई, तो वो भी क्या एक मेडिकेशन एरर है। इसके अलावा कुछ एरर ये भी होते हैं कि या तो गलत मेडिसिन, फार्मा से जो मेडिकल होता है वहाँ से गलत मेडिसिन आ गई। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर ने लिखी चार्ट के अंदर जो फाइल है उसके अंदर जो एडमिशन फॉर्म होता है उसके अंदर ड्रग्स लिखते हैं डॉक्टर की कौन कौन सी मेडिसिन है, वो कैसे कैसे देनी है, और वो राइटिंग अगर नर्स को समझ में नहीं आती है तो कोई भी गलती कर देते हैं। जैसे OD लिखी हुई थी लेकिन BD दे दी, BD लिखी हुई थी तो OD दे दी, या फिर कुछ आइडिया लगाया जैसे सिफिक जिम है, सेफ ट्रैक जोन है, एक ही नाम से स्टार्ट हो रही है, स्पेलिंग है जो C से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी गलतियां जो हो जाती है वो क्या कहलाता है, मेडिकेशन एरर कहलाता है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी
और अच्छी लगी तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप अपना सजेशन भी दे सकते हो।